जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फार्म मैनेजमेंट प्रोडक्शन रिसोर्स इकोनॉमिक्स का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। इसके पहले दोस्तों एक आपकी जो क्वेश्चन सीरीज है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वो अपलोड की जा चुकी है। उसमें कम से कम आपके 8 पार्ट अपलोड किए हुए हैं दोस्तों। उसमें जो आपके क्वेश्चन करवाए गए हैं वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें फार्म मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। अब जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि फार्म पर क्या क्या कार्य किए जाते हैं, किस प्रकार फार्म पर ऋण लेकर कार्य किए आगे बढ़ाए जाते हैं, फार्म के लिए कौन संस्थाएं होती है, ऋण देने के लिए कौन संस्था होती है इत्यादि हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और दोस्तों जो वीडियोस हमने अपलोड की है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसी व्यवसाय की आर्थिक स्थिति इनमें से किससे ज्ञात होती है। दोस्तों किसी भी व्यवसाय की आर्थिक स्थिति खाता बही से प्राप्त ज्ञात की जा सकती है। याददाश्त पंजिका बताइए। याददाश्त पंजिका दोस्तों जनरल होती है। फार्म संपदा अवमूल्यन का एक तरीका है दोस्तों। तो फार्म संपदा अवमूल्यन का एक तरीका कौन सा होता है आपका कि वार्षिक पुनः मूल्यांकन, घटते हुए अवशेष विधि और सीधा मूल्यांकन, ये सभी आपकी क्या होती है दोस्तों, ये सभी आपकी फार्म संपदा अवमूल्यन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है, एक स्थायी प्रक्षेत्र श्रम। एक स्थायी प्रक्षेत्र श्रम शक्ति क्या होती है दोस्तों, तो ये होती है आपकी उपरोक्त सभी, उसका आंसर हो जाएगा प्रक्षेत्र परिवार श्रमिक, प्रक्षेत्र प्रबंधक श्रम और स्थायी श्रमिक होती है। नेक्स्ट है स्थायी प्रक्षेत्र संपत्ति क्या है दोस्तों। स्थायी प्रक्षेत्र संपत्ति दोस्तों आपकी भवन जो होती है स्थायी प्रक्षेत्र संपत्ति होती है। नेक्स्ट है कि चालू प्रक्षेत्र देयता क्या दोस्तों। चालू प्रक्षेत्र देयता क्या होती है, तो उर्वरक पर लिया गया जो ऋण होता है चालू प्रक्षेत्र देयता होती है। मतलब फार्म का चालू ऋण कौन सा होता है दोस्तों, तो आपका उर्वरक पर लिया गया जो ऋण होता है चालू प्रक्षेत्र देयता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण प्रक्षेत्र परिसंपत्ति का विवरण रखने वाले रिकॉर्ड को दोस्तों प्रक्षेत्र इन्वेंट्री या फिर फार्म इन्वेंट्री के नाम से जाना जाता है। संपूर्ण प्रक्षेत्र परिसंपत्ति का विवरण रखने वाले रिकॉर्ड को प्रक्षेत्र इन्वेंट्री या फार्म इन्वेंट्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भौतिक प्रक्षेत्र का रिकॉर्ड नहीं होता दोस्तों। क्या कि भौतिक प्रक्षेत्र रिकॉर्ड नहीं होते तो किसके, चारा के प्रक्षेत्र के नक्शा के, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। क्या भौतिक प्रक्षेत्र क्या है, इनमें से कोई नहीं, किसी के रिकॉर्ड नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है, कृषि ऋण के लिए निम्नलिखित स्रोतों में से कौन सा स्रोत गैर संस्थागत है। दोस्तों जो आपका कृषक साहूकार होता है ये क्या होता है, गैर संस्थागत स्रोत है भाई। कि नाबार्ड, भारतीय स्टेट, क्षेत्र ग्रामीण सभी क्या है, संस्थागत स्रोत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब खुला दोस्तों, 1975 में। कब खुला था, 1975 में खुला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक दोस्तों RRB, कौन सा RRB, रूरल डेवलप नहीं सॉरी दोस्तों, हाँ RRB रीजनल रूरल बैंक, क्या रीजनल रूरल बैंक जो है आपका ये है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या है कि ट्रैक्टर खरीदने के लिए ऋण निम्न में से किस वर्ग में आता है दोस्तों। ट्रैक्टर खरीदने का जो ऋण होता है दोस्तों आपका दीर्घकालीन ऋण के अंतर्गत आता है। अब आप सोचेंगे कि ऋण संबंधित क्वेश्चन क्यों लाए गए। फार्म पर यदि हम कोई भी फार्म मैनेजमेंट कर रहे हैं तो फार्म मैनेजमेंट में आपके संपूर्ण कार्य आते हैं, जिसमें आपको बहुत से कार्य करने होते हैं। यदि आपके धन की आवश्यकता होने पर आपको ऋण जैसी चीज़ें भी लेने पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि उत्पादों के निर्यात की व्यवस्था करना किसका उद्देश्य दोस्तों, तो राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा कृषक को अल्पकालीन ऋण दिया जाता है। तो सरकार द्वारा कृषक को अल्पकालीन ऋण जो होता है दोस्तों यह बीज एवं उर्वरक के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, यह फार्म क्या कि यह सूचना फार्म रिकॉर्ड में सम्मिलित नहीं होती। फार्म रिकॉर्ड में दोस्तों आपकी कौन सी, फार्म मजदूर की जो सूचना होती है यह जो होती है रिकॉर्ड नहीं होती है। नेक्स्ट है कि यह फार्म की संबंधित परिसंपत्ति के दायरे में नहीं आता। जो दोस्तों आपकी जो खड़ी फसल है, क्या खड़ी फसल आपकी फार्म परिसंपत्ति मतलब फार्म की बंदी परिसंपत्ति में नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों 45, निम्न में से कौन सी संस्था, क्या निम्न में से कौन सी संस्था अल्पावधि ऋण प्रदान करती है दोस्तों। तो आपकी कौन सी संस्था है जो अल्पावधि ऋण प्रदान करती है, तो भूमि विकास बैंक जो होती है अल्पावधि ऋण प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सहकारी समिति के संगठन के लिए कम से कम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 10 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से किस क्षेत्र में गन्ना मिलों की संख्या अधिक है दोस्तों, तो सहकारी क्षेत्र में गन्ना मिलों की संख्या अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सीमांत कृषक खेती करना मितव्यय होता है। सीमांत कृषक को खेती करना मितव्यय होता है, तो किसान की किराए की
जो मशीनें होती है उसके द्वारा कृषक को सीमांत कृषक की खेती करना मितव्ययी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषकों के धन प्राप्त करने का साधन कौन सा होता है दोस्तों? कृषकों के धन प्राप्त करने का जो साधन होता है दोस्तों आपका व्यापारी या आड़तिया होता है। क्या होता है? व्यापारी व आड़तिया होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका सहकारिता के मुख्य सिद्धांत है दोस्तों। सहकारिता का मुख्य सिद्धांत स्वैच्छिकता, पारंपरिकता, पारस्परिक सहायता और समानता ये सभी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कृषि व्यापार से संबंधित दोस्तों। कृषि व्यापार से आपका क्या है कि अनाज, चारा, दुग्ध पदार्थ सभी संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। भूमि बंधक बैंक की ब्याज दर क्या होती है? भूमि बंधक बैंक की ब्याज दर केंद्रीय बैंक से 1% अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी संस्था है जो प्रतिवर्ष सभी जिलों के लिए फसल रूरल क्रेडिट प्लान करती है? जो सभी ग्रामीण वित्तीय संस्थानों को क्रेडिट प्लान प्रदान करती है, नाबार्ड है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट टर्म क्रेडिट मतलब कि STC शॉर्ट टर्म क्रेडिट जो होता है दोस्तों उसमें कितने टी का स्ट्रक्चर होता है? तो 3T स्ट्रक्चर वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी एक्ट कब पारित हुआ दोस्तों? तो आपको 1912 में। कब? 1912 में पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दीर्घकालीन ऋण की अवधि क्या होती है? किसकी? दीर्घकालीन ऋण की अवधि क्या होती है आपकी? तो 5 वर्ष से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सहकारी ऋण समिति अधिनियम किस वर्ष स्वीकृत हुआ दोस्तों? तो 1904 में। कब? 1904 में। कब कौन सा नियम आपका सहकारी ऋण अधिनियम स्वीकृत हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन भूमि बंधक बैंक की ब्याज दर क्या होती है दोस्तों? 4 से 4.5 कितनी? 4 to 4.5 भूमि बंधक बैंक की ब्याज दर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सहकारी समिति निम्न में से किस प्रकार का संगठन है दोस्तों? तो प्रजातांत्रिक। कैसा? प्रजातांत्रिक संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कृषक की प्रमुख समस्याएं होती है। तो प्रमुख समस्या पूंजी, सभी कार्यों में असुविधाजनक होना, पढ़ाई विभाग के लिए धन, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कृषक को ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयाँ हैं। तो अधिक समय, सुविधा शुल्क, अधिक ब्याज और उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्देश्यों के आधार पर सहकारी समितियां होती है। तो उद्देश्य के आधार पर सहकारी समिति दोस्तों जो होती है आपकी विपणन सहकारी समिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भूमि बंधक बैंक से ऋण प्राप्ति का आधार भूमि होती है। क्या? भूमि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्देश्य के आधार पर सहकारी समितियां होती है। तो विपणन सहकारी समितियां। और भूमि बंधक बैंक से ऋण लेना है तो उसके लिए भूमि को ही हमें रखना पड़ेगा बंधक। भूमि बंधक बैंक जो होती है दोस्तों, भूमि बंधक बैंकों का कौन सा प्रकार है जो भारत में पाया जाता है? तो सहकारी। कौन सा? सहकारी। भूमि बंधक बैंक का कौन सा प्रकार है जो भारत में पाया जाता है? सहकारी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि बंधक बैंक से ऋण लेने के लिए किसान को क्या सुविधा मिलती है दोस्तों? तो आपको दीर्घ अवधि ऋण, किस्तों में वसूली, कम ब्याज, ये सभी सुविधाएं उसको मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि सामाजिक कार्यों पर ग्रामीण जनों का अधिक धन व्यय अधिक करने पर कुप्रभाव होता है। तो बच्चों के स्वास्थ्य पर, बच्चों की शिक्षा पर, व्यक्तिगत विकास पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ग्रामीण को अपने धन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए जन्म मृत्यु संस्कार में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि आलू के शीतगृह का लाभ मिलता है दोस्तों शहर के साहूकार को आलू के शीतगृह का लाभ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 गरीब परिवारों को उठाने हेतु अक्टूबर 1977 में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो दोस्तों कौन सा? अंत्योदय कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन अधिक समय तक अनाज रोकने की क्षमता होती है दोस्तों? तो नगरीय साहूकार में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अच्छे कृषि कार्य प्रबंध का ज्ञान होता है दोस्तों? तो अच्छे कृषि कार्य प्रबंध का जो ज्ञान होता है दोस्तों किसको होता है? कृषि कार्य प्रबंध का जो ज्ञान होता है दोस्तों वो आपके कृषि अर्थशास्त्र द्वारा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि केंद्रीय भंडार के लिए अनाज संग्रहण में सबसे अधिक योगदान किसका है दोस्तों? आपके पंजाब राज्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन खेती में सर्वाधिक महंगी मद है तो ट्रैक्टर। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना तेज क्यों चल रहा हूँ। दोस्तों वैसे भी आप जो होते हैं वीडियो देखते हैं उस टाइम पे क्या ना प्लेबैक स्पीड को बढ़ा लेते हैं, इसलिए मैं जो वीडियो सब बनाने लगा हूँ वो इस स्पीड्स में बनाता हूँ कि आपके 10 मिनट में लगभग आपके 50 क्वेश्चन पूरे हो जाए, आपको क्वेश्चन भी समझ में आए, क्वेश्चन का आंसर भी आप देख पाओ और आपको प्लेबैक स्पीड ज़्यादा ना बढ़ाना पड़े। ओके क्योंकि आप प्लेबैक स्पीड बढ़ाते हैं तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर कौन से क्वेश्चन का कहाँ निकल जाता है। दोस्तों आज के क्वेश्चन में हम 50 क्वेश्चन करेंगे आज की सीरीज में, उसके बाद में जो नेक्स्ट सीरीज है वो भी 50 क्वेश्चन के हम 10 मिनट में आपके लिए लाएंगे, 10 से 11 मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि दोस्तों कृषक को अपना गेहूं बेचना चाहिए, जो कृषक है दोस्तों इसे अपना गेहूं बेचना चाहिए तो क्रय
गेहूं क्रय केंद्र पर। कृषक को अपना गेहूं कहाँ बेचना चाहिए, तो गेहूं क्रय केंद्र पर ही बेचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषक ऋणी बनता है दोस्तों, तो कैसे ऋणी बनता है दोस्तों, आपके शादी विवाह में, क्या शादी विवाहों में ये भारतीय कृषक ऋणी बन जाता है। साहूकार से ऋण प्राप्ति में सुविधाएं होती है, तो कम समय में ऋण, प्रत्येक समय ऋण, सुविधा शुल्क और सुविधा होती है, लेकिन हानियाँ क्या होती है, कितना ब्याज देना पड़ता है, ये सभी हानियाँ ही तो होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखा या बाढ़ के समय किसके द्वारा लाभ मिलता है, तो सहकारी बैंक के द्वारा लाभ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको फार्म पर उपलब्ध संपत्ति सूची में सम्मिलित नहीं किया जाता। दोस्तों पारिवारिक मजदूर को क्या होता है, फार्म इन्वेंट्री में हम सम्मिलित नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ऊंची ब्याज दर वसूली होती है दोस्तों, किसकी होती है, महाजन की होती है। दोस्तों ये जो क्वेश्चंस चल रहे हैं फार्म मैनेजमेंट के साथ साथ रिसोर्स इकोनॉमिक्स के भी चल रहे हैं। नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख ग्रही, दोस्तों कौन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कौन है दोस्तों, तो आपका जो गेट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी है। दोस्तों आपके जो 50 क्वेश्चन की सीरीज है यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सीरीज 50 क्वेश्चन की आपके लिए वापस से लाई जाएगी, लेकिन इसके पहले जो आपके वीडियो के पार्ट 7 से 8 पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं, उन पार्ट्स को देखना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों उन पार्ट्स से भी आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बैठने वाले हैं, इसलिए उन पार्ट्स को देखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री महाकाल।